Hello students, I am S.N. Chaudhary, your chemistry teacher. Today we discuss about second chapter of class 9th chemistry, that is matter around us pure? In this chapter, concentration of a solution have mentioned before, but today we start from कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो कंसंट्रेशन क्या है, इसको समझने का एक प्रयास करते हैं कि जैसे मान लिया आप लोग शरबत पीते होंगे तो शरबत में चीनी की मात्रा कम होती है, वहीं चाशनी भी देखे होंगे जलेबी वाली, उसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है। इसका मतलब जो चाशनी है वो अधिक कंसंट्रेशन उसमें है और शरबत में कम कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। यहाँ पे देखो मज़ेदार चीज़ें हैं, दो चीज़ें मज़ेदार हैं, एक है कंसंट्रेशन, एक है सोल्यूशन। अभी कोई बच्चा अगर डिक्शनरी में देखेगा सोल्यूशन का मतलब तो लिखा रहेगा हल, कंसंट्रेशन का मतलब देखेगा तो लिखा रहेगा ध्यान देना या बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। लेकिन एक केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग मतलब है। कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी सोल्यूशन की शक्ति, उसकी शक्ति कितनी है सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन की जो शक्ति है उसको यहाँ पे हम लोग को देखना है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन आ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वही उसकी शक्ति होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा है मतलब कि उससे ज़्यादा इसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता। नो सॉल्यूट कैन डिजॉल्व एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन कि अब उसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता। तो जो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। फिर ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसको कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। और अगर हम लोग देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग को देखने चाहिए सॉल्यूशन के, तो एग्जाम्पल्स कौन कौन है, जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, तो इस तरह से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब कई तरीके से आप लोग उसको व्यक्त कर सकते हैं कंसंट्रेशन को। जैसे मैंने बताया ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, पीपीएम एक होता है, पीपीएम पार्ट पर मिलियन। तो इस तरह से मोलारिटी होता है, नॉर्मेलिटी होता है। लेकिन यहाँ पे आपको यही तीन लिखना है। एक है, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, एक है मास बाय मास परसेंटेज, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 ये हो गया। दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जैसे मास 100 ग्राम चीनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब 1 लीटर पानी है, इंटू 100 ये हो गया। तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यहाँ पे इंटू है। यही तीन फार्मूला आप लोग को याद करना है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर उसी पे न्यूमेरिकल दिया गया है, उसी यही फार्मूले पे। जैसे सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन टर्म बाय मास दे दिया गया, ध्यान देना। तो 320 में 40 जुड़ जाएगा, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे तो 320 में 40 जुड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए कितना हो गया, 40 बटा 360 गुणे 100, तो हो गया 11.1%। फिर लिखा है व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ मिक्सचर बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नॉन होमोजीनियस को हेट्रोजीनियस कहते हैं। ऐसा सिस्टम जो न ऐसे कीचड़ है वो नॉन होमोजीनियस है। बालू पे पानी है वो भी सस्पेंशन है, मिट्टी मिला हुआ है पानी में वो भी सस्पेंशन है। ये सब सस्पेंशन के एग्जाम्पल हैं। फिर प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन देख लिया है
सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस, इसका मतलब नॉन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, कीचड़ मिट्टी अगर पानी में घुला तो हम लोग आसानी से देख लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन का स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, मतलब जो बीम ऑफ लाइट है वो दिखाई देगी इसमें से टार्च जलाओगे, इसके सोल्यूशन बड़े बड़े होते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर बिना हिलाए डुलाए गिलास में बालू पानी या मिट्टी पानी रख दोगे या चाक का पाउडर घोल के रख दोगे तो वो सब नीचे बैठ जाएंगे थोड़े समय के बाद। इस फिनोमेना को कहते हैं सेडिमेंटेशन, जिसको आप बाद में फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हो या डिकेंटेशन के द्वारा अलग कर सकते हो। फिर आगे देखिए, व्हाट इज कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन का मतलब होता है अ सोल्यूशन दैट इज हेट्रोजीनियस, ये भी हेट्रोजीनियस होता है, कोलाइड भी हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है। और इसमें देखा जाता है कि ये भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसके पार्टिकल भी बहुत छोटे होते हैं। कोलाइड के पार्टिकल भी इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उनको देख नहीं पाते हैं। तो स्मॉल साइज है कोलाइड की, हेट्रोजीनियस है और कई प्रकार के कोलाइड हैं, इसको हम लोग ठीक प्रकार से पढ़ेंगे। कोलाइड को, कोलाइड एक्चुअली होता है हेट्रोजीनियस, लेकिन देखने में लगता है कि होमोजीनियस है, लेकिन होता क्या है? हेट्रोजीनियस होता है। यहाँ पे देखिए, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल मिल्क है, ब्लड है, ये सब क्या है? इसमें आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब अगर लाइट ऐसे जलाओगे तो रास्ते में उसका पाथ दिखेगा। जैसे देखो लाइट है, ये सोल्यूशन इसमें नहीं दिखा, ये कोलाइड है इसमें दिख गया, ये है सोल्यूशन। इसमें देखो लाइट का पाथ नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें दिख रहा है, तो यह है कोलाइड। ये जो नीला है ये कॉपर सल्फेट है, और जो दूसरा वाला है ये कोलाइड है, ये सोल्यूशन है, ये कोलाइड है। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। कोलाइड क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं, साइज इसके छोटे होते हैं, हम लोग देख नहीं पाते इतने बड़े, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। नीचे बैठते नहीं कि दूध रख दोगे तो मिट्टी की तरह नीचे बैठ जाएंगे, और इनको सामान वैसे छान उन के अलग नहीं कर पाएंगे। ये देखिए टाइप ऑफ सोल्यूशन का एक टेबल दिया गया, कितने टाइप के हो सकते हैं। लिक्विड गैस का है, सॉलिड गैस का है, गैस लिक्विड का है, लिक्विड लिक्विड का है, सॉलिड लिक्विड का है, गैस और फिर गैस सॉलिड का है, लिक्विड सॉलिड का है, सॉलिड सॉलिड का है। सॉलिड सॉलिड जैसे एलॉय हो गया, वो भी एक मिक्सचर है, अगर सॉलिड सॉलिड दोनों है। कलर्ड जेमस्टोन हो गया, मिल्की ग्लास हो गया, एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसमें दिया गया है कि डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है और टाइप क्या है। जैसे एरोसॉल है, मतलब एयर अधिक है तो एरोसॉल है। फॉर्म है, इमल्सन है, सॉल है, फॉर्म है। फॉर्म का एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे रबर हो गया, फॉर्म है, स्पंज है। जेल, जेली है, चीज है, बटर है। सॉलिड सॉल, कलर्ड, ये सब ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ आप लोग को देखनी है। और ये क्वेश्चन है, इसको बाद में बताया जाएगा। सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, कैसे उसके कंपोनेंट को हम लोग अलग कर सकते हैं, उसकी कुछ टेक्निक है। उसको कहते हैं सेपरेशन टेक्निक्स। जैसे दाल में अगर गेहूं मिल गया तो हाथ से बीन के अलग कर देंगे, उसको कहते हैं हैंड पिकिंग। तो इस तरह से हम लोग ढेर सारे इसमें टेक्निक्स देखेंगे। पहला टेक्निक देखते हैं क्या है, इवापोरेशन। मतलब ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल था कि इसमें से अलग किया गया है। बीकर है, वाटर ग्लास है, इंक है, वेपर है। अच्छा, ये जो है कलर, कलर को कैसे अलग करते हैं यहाँ पे लिखा गया है, ब्लू ब्लैक इंक को। इसको आप कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसा, हाउ वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, देखिए आ गया। इसको चर्निंग बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो जो क्रीम होता है सेंटर में हल्का होना तो सेंटर में आ जाता है, और उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन।
ये लिखो एक और लिखा है स्पम, इसका मतलब होता है घुमाना बहुत तेज। स्पम रैपिडली मतलब बहुत तेजी से गोल गोल घुमाएंगे तो क्रीम यहाँ पे सेंटर में आ जाता है। फिर देखते हैं एप्लीकेशन क्या है। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ये सब यूज है सेंट्रीफ्यूगेशन के। यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। फिर यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्यूज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, जैसे वॉशिंग मशीन में देखते हैं कपड़ा सूख जाता है। ये सेपरेटिंग फनल है, इसमें ऐसे दो लिक्विड को अलग कर सकते हैं। एक भारी रहता है वो नीचे आ जाता है, एक हल्का होता है ऊपर। जैसे तेल है पानी है तो तेल ऊपर हो जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। अब देखेंगे ये लेयर यहाँ पे जब पहुँचेगा बस इसको हम बंद कर देंगे। जो स्टॉप कॉक है दोनों को अलग कर लेंगे। इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। इमिसिबल लिक्विड लिखा है, जो एक दूसरे में जैसे तेल पानी मिलते नहीं है, जो इमिसिबल है उन्हीं को अलग कर पाएंगे इनसे। एप्लीकेशन इसका भी लिखा गया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे लिखा सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, गर्म करेंगे तो जो सब्लिमेशन होगा वो यहाँ पे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। यहाँ पे आकर पेपर इसमें आप देखेंगे एक होता है मोहर कैम्फर लिखा है, कैम्फर एंड साल्ट, मतलब नमक है NaCl यहीं पे रह जाएगा इसी पॉट में और कैम्फर उड़ के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कॉटन प्लग लगा दिए हैं, कहीं बाहर नहीं जा पाएगा, उसको ढक देते हैं। इधर से गर्म करेंगे, एक बर्तन में दोनों रखे रहेंगे, एक सब्लिमेट रहेगा दूसरा नॉन सब्लिमेट रहेगा। जो नॉन सब्लिमेट है वो इसी में पड़ा रह जाएगा, जो सब्लिमेट है ऊपर उड़ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ सब चिपक जाएगा। उसको बाद में हम लोग अलग कर लेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। और ऐसे सबस्टेंस जो सब्लिमेशन दिखाते हैं उनको सब्लिमेट कहते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है यहाँ पे, क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज द रिसेंट टेक्निक, ये बहुत रिसेंट टेक्निक है। जैसे TLC DLC करते हैं ब्लड वगैरह का, इसी क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है। इसमें 2 फेज होते हैं, मोबाइल फेज 2 होते हैं। ऐसे इसमें चढ़ेंगे कहाँ तक, स्ट्रिप है ना, देखो एक स्ट्रिप दिख रही है तो कहाँ तक चलेंगे, निशान छोड़ते हैं वो ऐसे निशान छोड़ेंगे, निशान देख लेते हैं किसकी जो स्पीड अधिक है, उस हिसाब से निकाल लिया जाता है, क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा उधर। तो अब बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे बंद करते हैं। यहाँ पे लिखा है कैसे इसको अलग करेंगे। मिसबल ऐसे अल्कोहल में पानी मिला को कैसे अलग करेंगे, इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। सॉरी फिल्ट्रेशन नहीं कहते, डिस्टिलेशन कहते हैं। तो डिस्टिलेशन कई टाइप के होते हैं, सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग क्रोमेटोग्राफी तक समझेंगे, उसमें अगर कोई समस्या होगी तो फिर हम लोग कमेंट करिएगा, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।